Hello guys, again you welcome back to my YouTube channel Pen and Paper. So आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल ए सिमिलैरिटी. ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं. स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज इफ इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को फिगर से समझते हैं कि क्या है स्टेटमेंट. सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं. ABC एंड DEF. ठीक है, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो मान लेते हैं कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है और एंगल C एंगल F के इक्वल है. ठीक है, सो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल जिनको हमने मान लिया कि ये क्या है, आपस में इक्वल है. सो अब इसे हम क्या कहेंगे, ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC. ठीक है, सपोज मैंने ये बोला, इसको ट्रायंगल ABC बोला, इस सीक्वेंस में रखा ABC. राइट, अब क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को क्या लिखेंगे, DEF. वाई DEF, वाई DFE नॉट, बिकॉज अगर ए के करस्पॉन्डिंग एंगल हमने डी माना है जो कि इक्वल है तो बेटर होता है. सबसे अच्छा तरीका कैसे है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF. कैसे, ए डी के इक्वल है एंगल्स, एंगल ए डी के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है. ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. हेंस द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल. तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगी, देखो ए बी की करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या होगी, DE होगी, विच मीन्स दैट AB अपॉन प्रोपोर्शनल मतलब उनके रेशियोज आपस में इक्वल हैं. तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF. ठीक है, तो ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स जिनको हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, आपस में इक्वल है. ठीक है, तो आपको आई होप स्टेटमेंट अच्छे समझ में आ गई होगी. अब बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ. सो स्टार्ट करते हैं गिवन से. गिवन में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सच दैट ट्रायंगल A, यहाँ पे आप इन लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सच दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B एंगल D एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F. कैसे, अभी मैंने डायग्राम जो बनाया, मैंने जो फिगर बनाया उसमें क्या लिखा कि A D के इक्वल है, B E के इक्वल है और C F के इक्वल है. वही चीज़ हमने क्या कर दी, गिवन सेक्शन में लिख दी. राइट, अब बात करते हैं कि क्या प्रूफ करना है. वेल, प्रूफ क्या करना है कि दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है. ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रूफ करनी है. राइट, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो कंडीशंस होती है. अगर कोई पॉलीगन है, जैसे ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है, करेक्ट. अब इस पॉलीगन को सिमिलर प्रूफ करना है तो पॉलीगन्स की हमेशा दो कंडीशन होती है. पहली कंडीशन कौन सी, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. और करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस थ्योरम में दे रखा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है. क्या है, स्टेटमेंट पढ़िए फिर से, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ऑलरेडी दे रखी है. दूसरी कंडीशन क्या होती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और दूसरी कंडीशन हमको प्रूफ करनी है. राइट, तो सिमिलैरिटी की दो कंडीशन है, दोनों कंडीशंस पे हमें वर्क करना है. पहली चीज दी हुई है, दूसरी यहाँ पे प्रूफ करनी है, विच मीन्स दैट कि हैंस हम कह सकते हैं कि जैसे ही ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी तो दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे. राइट, सो इसीलिए हम टू प्रूफ में क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. ओके, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की. कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा प्रूफ के लिए. सो कंस्ट्रक्शन है DP इज इक्वल्स टू AB, कट DP इज इक्वल्स टू AB. कैसे, जो आपके ट्रायंगल DEF है उसमें P का एक कट लगाइए और जो DP आपकी जो यहाँ पर होगी, जो ये इसकी लेंथ होगी वो एग्जैक्ट AB के इक्वल होगी. इन शॉर्ट वे अगर आप समझें तो AB के इक्वल आपको DP बनाना है और AC के इक्वल आपको DQ को मेज़र करना है. ठीक है, यानी कि दोनों की लेंथ्स क्या है, आपस में इक्वल है. राइट, आप इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है AB इज इक्वल्स टू DP और यहाँ पे दो लाइन से मैंने कह दिया कि ये दोनों लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है. राइट, सो DP इज इक्वल्स टू AB एंड DQ इज इक्वल्स टू AC. ज्वाइन PQ, फिर जो ये कट आपने लगाया है P और Q को, उससे हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, बस इतना सा कंस्ट्रक्शन है. कंस्ट्रक्शन के बाद बढ़ते हैं प्रूफ पे. प्रूफ में क्या करना है, देखिए
प्रूफ में सबसे पहले इन ट्रायंगल, ये मुझे ऊपर लिखना था बट मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। वेल क्या लिखा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, कौन सा ट्रायंगल, ABC और DPQ, ABC ये हो गया, DPQ ये वाला हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, AB इज इक्वल्स टू DP। वेल ये तो कंस्ट्रक्शन में ही था, ठीक है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है, सही है। AB इज इक्वल्स टू DQ एंड AC इज इक्वल्स टू DQ, राइट। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये बाई कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, ठीक है। अभी एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D है, ये तो हमें गिवन सेक्शन में ही था क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे। तो इन चीज़ों को लिखने का मतलब क्या था, यहाँ से स्टार्टिंग क्यों हुई और इन्हीं चीज़ों को क्यों लिखा गया, और भी एंगल्स जो इक्वल थे। वेल ध्यान से देखिएगा, एक साइड यहाँ पर इस ट्रायंगल में इस साइड के इक्वल हो जा रही है, सिमिलरली ये वाली साइड इस ट्रायंगल में इस साइड के इक्वल हो जा रही है, और इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है ये और ये, वो भी आपस में इक्वल हैं। तो क्या हम यहाँ पर SAS कॉन्ग्रुएंस रूल लगा सकते हैं। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये दोनों, क्योंकि यहाँ पर SAS कॉन्ग्रुएंस रूल लग सकता है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से ट्रायंगल्स, DPQ ABC, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा, DPQ और ABC, ठीक है। सो इसलिए ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ बाई विच, बाई SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपने क्या पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन कौन से होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होते हैं जो आपस में एग्जैक्ट बिल्कुल एक जैसे हो, हर चीज़ में, शेप हो, साइज हो, ठीक है। तो पॉलीगन्स में साइज का इन सेंस आप क्या लगा सकते हैं कि उनके एंगल्स भी इक्वल हैं। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर क्या दिख रहा है, P, राइट। सो यहाँ पर एंगल B और एंगल P इक्वल है, एंगल C एंगल Q के इक्वल है, और एंगल A एंगल D के इक्वल तो है ही, वो तो दिया ही हुआ था। सो कॉन्ग्रुएंट होने के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड कर सकते हैं कि एंगल B एंगल P के इक्वल है, ठीक है। तो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिख दी। और क्योंकि एंगल जो B है आपका वो एंगल E के इक्वल है, क्यों, कहाँ से, ये तो दिया हुआ था गिवन सेक्शन, फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ था कि एंगल B एंगल E के इक्वल है, राइट। सो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि एंगल E एंगल P के इक्वल हो गया, कैसे, क्योंकि B और E आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। तो इस तरह से हमने एंगल B एंगल E के इक्वल लिख दिया। तो अब फिगर में फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, राइट, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जा रहा है। तो अगर दो लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन जो कि ड्रॉ है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, DE, आप इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दे रही है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ही लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। यानी कि लाइन PQ इज इक्वल्स टू लाइन EF। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, लाइन PQ इज इक्वल्स टू लाइन EF, वाई, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, आगे स्टेप्स क्या होंगे वो देखते हैं। सो ये इम्प्लाई करता है दैट DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF। वेल ये कहाँ से आया, देखिए हमने लास्ट में भी क्या प्रूफ किया कि PQ पैरेलल है EF के, राइट, PQ पैरेलल है EF के। फिगर में कहाँ पर है PQ, ये है PQ और ये EF, ये इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, आपस में पैरेलल हो रहे हैं। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, थेयर्स थ्योरम, जो कि आपने पढ़ रखी है। थेयर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन EF। वेल आपने थेयर्स थ्योरम का जो मेन प्रूफ में देखा है वो कैसे देखा है कि DP अपॉन PE होता है और DQ अपॉन QF होता है, ठीक है। बट आगे अगर आप कॉलरी पे ध्यान दें तो कॉलरी से ये स्टेप उठा रहे हैं कि हम ये भी लिख सकते हैं दैट DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF, राइट। सो हमने कॉलरी से उठाया और क्या लिखा, DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF। ये इम्प्लाई करता है दैट AB अपॉन DE। अब ये AB कहाँ से आया, AB क्योंकि DP के इक्वल है, AB DP के इक्वल है, AB कहाँ पे है, ये AB है, और हमने एग्जैक्ट इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट लगाया था, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया था, ठीक है। सो AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू CA अपॉन FD। क्यों, क्योंकि DQ के इक्वल CA लिया था कंस्ट्रक्शन में, या फिर आप कह सकते हैं CA के इक्वल DQ लिया था, ओके।
सो ये हमने क्या मान लिया है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो प्रूफ क्या करना था, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। प्रूफ करना था दैट ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, और प्रूफ अभी हमने कहाँ तक किया है, कौन से रेशियोज आपस में अभी तक इक्वल आ गए हैं, ये दो रेशियोज। ठीक है, ये दो रेशियोज आपस में इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, सो अभी मुझे क्या लाना है, बी सी अपॉन ई एफ। चलिए देखते हैं वो कैसे आएगा। सो आगे क्या करना होगा, कट करना होगा ट्रायंगल डी ई एफ में साइड ई एफ पर ई आर को कैसे, बी सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब बी सी इज इक्वल्स टू ई आर लेंगे यहाँ पर, और साइड डी ई पर, ई डी पर क्या लेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू ई एस लेंगे। ठीक है, सो वही चीज़ हमने अब यहाँ पे क्या लिख दिया कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ई आर एस, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ई आर एस, वी हैव ए बी इज इक्वल्स टू एस ई, ए बी इज इक्वल्स टू एस ई, बी सी इज इक्वल्स टू ई आर। ठीक है, बी सी इज इक्वल्स टू यहाँ पर ई आर। ऑल्सो जो इनके बीच का जो ट्रायंगल है, इन दोनों साइड्स के बीच का जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी और ट्रायंगल ई, वो भी आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, सो बाई SAS कॉन्गुरेंस रूल हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्गुरेंट हो गए। ठीक है, स्टेप्स बिल्कुल सेम जो भी मैंने प्रोसीजर भी मैंने पीछे बताया आपको, बट यहाँ पर सेकंड रेशियो के लिए वैसे तो आपको बुक्स में सिमिलरली करके मिलता है, बट वो एग्जैक्टली सिमिलरली का मतलब क्या है वो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। सो विच मीन्स दैट, क्योंकि सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, सो इसका मतलब हुआ कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इनके सारे एंगल्स, इनके साइड्स, सब कुछ एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि जो एंगल आर है वो एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आ गया, तो यानी कि एंगल आर एंगल सी के इक्वल है, वो जो यहाँ पर मैंने लिख दिया। राइट, अब एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, वो हमको दिया हुआ था गिवन सेक्शन में। ठीक है, तो वहाँ से हमने क्या लिखा कि एंगल सी अगर एंगल एफ के इक्वल है, इसका मतलब कि एंगल आर एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल एफ। क्या किया, सी के इज इक्वल्स टू, सी की जगह पर एफ लिख दिया। राइट, सो अभी आप यहाँ पे देखो कि अगर इस ट्रायंगल में एंगल आर एंगल एफ इज इक्वल हो रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब हो कि दोनों ही लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हुई। क्यों, पीछे के एग्जैक्ट सेम रीजन से। पीछे क्या बोला था कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों लाइन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, सो ये लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे, ई आर अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई डी। ठीक है, क्या लिखेंगे, ई आर अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ई एस अपॉन ई डी बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। ठीक है, सो ये हमने कहाँ पे लगाया, ट्रायंगल डी ई एफ में। राइट, अभी देखो कि हमने ये कट जो था, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो बीपीटी थ्योरम है, इसमें हम कौन कौन से टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, ई आर यूज़ कर रहे हैं, और ई आर किसके इक्वल था, बी सी के इक्वल था, तो हम ई आर की जगह पर बी सी लिख सकते हैं। राइट, ई आर किसके इक्वल था, बी सी के इक्वल था, तो हम ई आर की जगह पर बी सी लिख देंगे, और ई एस किसके इक्वल था, ए बी के इक्वल था, तो ई एस की जगह पर ए बी लिख देंगे। करेक्ट, सो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 क्या थी, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ डी, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, ए बी अपॉन ई डी। ठीक है, यही टर्म आपको इक्वेशन 1 में मिलेगा, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। सो अगर मैं दोनों इक्वेशन को क्लब कर दूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों ही रेशियोज आपस में इक्वल हो रहे हैं। वही तो हमें प्रूफ करना था। राइट, हमें प्रूफ क्या करना था कि ये जो रेशियोज हैं इस ट्रायंगल के, वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं, या उनके जो रेशियोज हैं वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, हेंस क्योंकि दोनों ही कंडीशंस पॉलीगन के सिमिलर होने की, या इन दोनों ट्रायंगल्स के, कौन से दोनों ट्रायंगल्स के, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इन दोनों ट्रायंगल्स के सिमिलर होने की दोनों ही कंडीशन अब हमारे पास हो चुकी हैं। पहली क्या थी, एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, जो कि दिया था। दूसरी कंडीशन ये प्रूफ करनी थी, जो कि हमने कर ली है। हेंस वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, सो प्रूफ आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।